हाय दोस्तों, स्टडी ज्ञान दर्शन में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 6th हिंदी की न्यू बुक जो आई है एनसीईआरटी की, उसकी पहली कविता मातृभूमि, जो कि बुक का नाम मल्हार है और पहली कविता है मातृभूमि। उनके कवि सोहनलाल द्विवेदी जी हैं। इनके बारे में हम परिचय पहले पढ़ेंगे, इसके बाद कविता को एक्सप्लेन करूँगी। इस कविता को हिंदी के प्रसिद्ध कवि में से एक सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखा है। उनका जन्म 1906 में हुआ था और 125 साल पहले हुआ था। उस समय अंग्रेज़ों का भारत पर आधिपत्य था। उन्होंने अपनी लेखनी से अंग्रेज़ों का पूरा विरोध किया था। उनकी लेखनी का सबसे प्रिय विषय था देशभक्ति। भारत के गौरव का गान करना उन्हें बहुत ही प्रिय था। उनकी चर्चित रचनाएं भी कुछ हैं। बढ़े चलो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो चलिए आगे मातृभूमि कविता हम पढ़ते हैं। मातृभूमि की जो पंक्तियां हैं, ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। गगन, इसमें देखिए, गगन यमुन त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग चहर रही हैं। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। तो इसका हम पहले व्याख्या करेंगे। इन पंक्तियों में कवि ने भारत के प्राकृतिक सौंदर्य का बड़ा ही समृद्धि पूर्वक वर्णन किया है। इसमें दिया है कि ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है। उत्तर दिशा में हिमालय जो है वह खड़ा है। वह ऊंची ऊंची चोटियाँ जो है आकाश को स्पर्श करती हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत, भारत के गौरव का प्रतीक माना जाता है हिमालय पर्वत को। देश के दक्षिण दिशा में स्थित हिंद महासागर, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर जो है भारत माँ के चरणों का स्पर्श करने मानो अपने सौभाग्य पर इतराता है। इस देश में गंगा, यमुना, सरस्वती जैसी पवित्र नदियों का अनोखा संगम है, जिसका अद्भुत सौंदर्य चारों ओर छाया दिखाई देता है। नदियों के पवित्र जल से सिंचित भारत की धरती हरी भरी सुंदर दिखाई देती है। धरती पवित्र भांति भांति के खनिज हैं, पदार्थ हैं, वनस्पतियां हैं, संपन्न पूरे भारत भूमि है। सारी भूमि जो है वह चारों तरफ सुंदर सुंदर वनस्पतियां छाई हुई हैं। यह मातृभूमि है, यह मेरी जन्मभूमि है, यह मेरी स्वर्ग भूमि है। अगली कविता की ये प्रसंग दिया गया है कि उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत है और चोटी आकाश को स्पर्श करती हैं। विश्व में सबसे ऊंचा भारत का गौरव प्रतीक है। दक्षिण दिशा में महासागर है और सौभाग्य पर इतराता है। गंगा, यमुना, सरस्वती जैसी पवित्र नदियाँ सुंदर दिखाई देती हैं और चारों तरफ नदियों के पवित्र जल से भारत की धरती सिंचित दिखाई दे रही है। आगे है, इसमें आप इसको भावार्थ भी देख सकते हैं। इसमें आगे है, झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में चिड़िया चहक रही हैं, हो मस्त झाड़ियों में अमराइयाँ घनी है, कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। अब इस कविता की पूरी पंक्तियों को हम इसका पहले अर्थ बता देती हूँ, पूरा व्याख्या कर देती हूँ। कवि कहते हैं कि भारत के पवित्र क्षेत्रों में कलकल बहते हुए झरने हैं, झरनों की शोभा बढ़ाते हैं। इन हरे भरे वन्य प्रदेशों में झरने चिड़ियों के मधुर कनेरा वातावरण मदमस्त हो जाता है। आम के घने बगीचों में वसंत ऋतु के आगमन पर कोयल मीठी मीठी कू कू करती हुई सुनाई देती है। भारत के दक्षिण में स्थित हिमालय पर्वत से बहने वाली शीतल सुगंधित हवा प्राणियों के तन मन को स्फूर्ति प्रदान करता है, ताजगी प्रदान करता है, ताजगी से भर देता है। मन को स्फूर्ति व ताजगी से भर देता है। यहाँ अनेक धर्मों की स्थापना हुई है। मनुष्य एक नई जीवन दृष्टि मिली है। देश कर्म प्रधान देश है हमारा, इसकी सेवा सम्मान है मेरा भारत भूमि, मेरी मातृभूमि, जो मुझे सदैव कर्म और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। अगली पंक्तियों का है अर्थ, इसमें दिया है, आप इसे देख सकते हैं कि यह पूरा मैं जो अभी समझाई हूँ वही है कि
हमारे हवा, हमारे प्राणी, हमारी सुगंधी स्फूर्ति, ताजगी, प्रकृति हमारे अंदर भर देती है। आगे हम पंक्तियाँ पढ़ेंगे। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई बंसी पुनीत गीता, गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया है, जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। तो अब इस कविता का हम एक्सप्लेन करेंगे इसके बारे में कि भावार्थ है। जन्म देने वाले वीर महापुरुष का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि इस देश में रघुकुल राम ने जन्म लिया था, जो मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते थे। उनका जीवन चरित्र मानव जीवन का सर्वोच्च आदर्श प्रस्तुत करता है। यहाँ सीता जैसी पवित्रता व धर्मपरायण स्त्री का जन्म हुआ था, जिन्होंने नारी धर्म को आदर्श स्थापित किया था। यह द्वापर युग में श्री कृष्ण ने जन्म लिया, जिन्होंने महाभारत के युद्ध में गीता का उपदेश देकर मनुष्य को निष्काम और को प्रेम और अहिंसा का पाठ पढ़ाया था। उनके मन के दीपक से आज विश्व के अनेक देश अलौकिक हैं। बुद्ध ने लोगों को माया, मोह आदि के विकारों से मुक्त होकर ज्ञान के मार्ग पर चलने का संदेश दिया था। कवि कहते हैं कि यह भारत भूमि मेरी है, यह जन्मभूमि मेरी है, जो शांति और अहिंसा की वाहक है तथा धर्म और न्याय की रक्षा करती है। तो नीचे दिया गया है इसके बारे में कि महान पुरुषों की जन्मभूमि है, जिस जन्मभूमि पे राम ने जन्म लिया, बुद्ध ने जन्म लिया, सीता माता ने जन्म लिया, कृष्ण ने जन्म लिया। इन्हीं महान लोगों के मार्ग पे चलकर हम एक महान व्यक्ति, एक महान मनुष्य बन सकते हैं। और बुद्ध ने यह भी कहा कि मोह माया विकारों को मुक्त करके हमें ज्ञान के मार्ग पर चलना चाहिए। यही हमें संदेश मिलता है। कवि कहते हैं कि भारत भूमि मेरी है, यह जन्मभूमि मेरी है, शांति और अहिंसा की वाहक है तथा धर्म को न्याय की रक्षक है। यह पाठ यहीं पे कविता सोहनलाल द्विवेदी की कविता मातृभूमि, जो अपने भारत भूमि के बारे में दिया गया है, हमारे नदियों पहाड़ों के बारे में दिया गया है, वनस्पतियों के बारे में दिया गया है। तो इनका बखान करते हुए कवि ने बहुत ही सुंदर लिखा है। तो अगर आपको कविता पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। अगला पार्ट और इसके क्वेश्चन आंसर भी मैं अवश्य आपको दूंगी। थैंक यू फॉर